जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीपक अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति होती है। और यकीन मानिए साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि गुरु जी महाराज की हम संगतों पे होती है, हमें खुद भी नहीं पता। तो प्लीज संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अंत तक सुने। और गुरु जी का शुक्राना करें कि घर बैठे गुरु जी महाराज आपको सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से ये सत्संग सुनाने का मुझे गुरु जी महाराज मौका दे रहे हैं। वैसे तो साथ संगत जी, मैंने और भी बहुत सारे सत्संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही किए हैं। जब जब गुरु जी की रहमत और कृपा मुझ पे बरसी है, तब तक मैं गुरु जी की वडिहाई कर पाया हूँ। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बेइंतहा शुक्राना करता हूँ। और गुरु जी के जीवन में आने से यकीनन मेरे बहुत सारे काम बने हैं, यकीनन मेरे बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं, दुख दूर हुए हैं। जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसे फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस कठिन समय में, उस कठिन टाइम में गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे सपोर्ट किया कि वो कठिन समय मेरा कब निकल गया पता ही नहीं चला। संगत जी, कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गुरु का दरवाज़ा खुलता है। जब ईश्वर आपके साथ होता है, तो फिर ये लाख चाहे दुनिया आपका कितना भी बुरा कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मेरे जीवन में गुरुजी महाराज आए, अपने चरणों से गुरुजी ने मुझे जोड़ा। तो मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ और यही कहता हूँ अपने गुरुजी से कि गुरुजी, हमेशा अपने चरणों का दास बनाए रखना, अपनी शरण से लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। कभी अपनी छत्र छाया मत हटाना और कभी अपने चरणों से दूर मत करना। यही मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करता हूँ और करता रहूँगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी। उस समय इतनी संगत गुरुजी के दरबार में नहीं होती थी जितनी इस समय गुरुजी के दरबार में संगत होती है। साथ संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया था कि गुरुजी महाराज आखिर कौन हैं और इनके पास संगत आ रही हैं, इनका कल्याण गुरुजी कैसे कर रहे हैं। तब गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे महाशिव के रूप में दर्शन दिए। टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने मुझसे बात करी और मुझे बताया कि गुरुजी एक महापुरुष हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पे संगत का कल्याण करने के लिए ही जन्म लिया है। और जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तब भी वो संगतों का कल्याण कर रहे थे और आज भी वो अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि उन्हें 84 के फेरे से बाहर गुरुजी महाराज ही निकाल रहे हैं। तो मैं गुरुजी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी, आपने इस जन्म भी मुझे तारा और ना जाने कितने जन्म मुझे तार दिया अपनी शरण में लेने के बाद। अनंतम शुक्राना। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था, तब मेरे जीवन में बहुत कष्ट थे, दुख थे। मैंने संगत जी एक बिज़नेस शुरू किया था और मेरा बिज़नेस था जिन्सों का। संगत जी, उस बिज़नेस में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और मैंने सोचा नहीं था कि जो बिज़नेस मैंने खड़ा किया है, उसमें एक दिन मैं मुँह के बल गिरूँगा। संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने ये बिज़नेस खड़ा किया था, तो उस समय मेरा ये बिज़नेस बहुत ऊँचाइयों पे
छू रहा था और ऊंचाइयों पे चढ़ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब भगवान आपको कुछ देता है ना तो उसके साथ में आपको एक घमंड भी साथ मिलता है। तो कुछ वही चीज़ मेरे अंदर आ चुकी थी, क्योंकि संगत जी मेरी कंपनी मैंने एक मशीन से स्टार्ट की थी और करते करते संगत जी 2012 तक आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 10 मशीन हो चुकी थी और मेरी एक नहीं 4 फैक्ट्रियां हो चुकी थी। मुझे इतना घमंड आ चुका था कि संगत जी मैंने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया था। पहले मैं पशु पक्षियों को चारा पानी दाना दिया करता था, लेकिन तरक्की के लालच में और माया के लालच में मैं इतना आगे बढ़ गया कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। और कुछ ऐसा ही जीवन में मेरे हुआ संगत जी कि ये सब कुछ पाने के चक्कर में मैं सारे नेक काम और सारी भलाइयाँ भूलता चला गया। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी, बट संगत जी मुझे ये उस समय सारी बातें जो है ना बेकार लगती थी, क्योंकि उस समय सिर्फ मुझे ऊंचाई पे चलना था, ऊंचाई पे चलना था, ऊंचाई पे चलना था। बस यही मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे और की इच्छा हो गई थी। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर ईगो घमंड आ जाता है तो कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर आपको ज़रूर देखता है। वो घमंड और वो ईगो इस कदर मुझ में आ गया था संगत जी कि पूरी नोएडा में सिर्फ मेरे साथ ही 4 या 5 बॉडीगार्ड चलते थे। और संगत जी कोई भी मेरी गाड़ी के सामने आ जाए, कोई भी मेरे सामने से गुजर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि संगत जी अपना थाली का निवाला मैं उठा के किसी और को दे दिया करता था, मांगने वालों को। लेकिन ये टाइम ऐसा आ गया था कि संगत जी मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मेरे से कुछ माँग रहा है या नहीं माँग रहा है, क्योंकि मैंने उस समय किसी को इतनी अहमियत नहीं दी और ना ही समझ पा रहा था। और संगत जी ये सब कुछ कब होता है? जब आपकी इच्छाएँ पूरी होने लगती है, जब आपके घर लक्ष्मी आने लगती है, जब आपकी सारे सपने पूरे होने लगते हैं, जब आप एक ऊँचाई की शिखर पे होते हो, तब उस समय एक माया का जाल आपको इस कदर घेरता है, जिसे कहते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, माया और अहंकार। वो बहुत बुरी तरीके से आपको घेर लेता है। तो वही कुछ मेरे जीवन में हुआ। संगत जी 2013 में सबसे पहला हार्ट अटैक मुझे आया। जब 2013 में मुझे हार्ट अटैक आया तो उस समय संगत जी मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन मेरा ईगो, मेरा घमंड, मेरा अहंकार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हद से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं संगत जी पार हो जाती हैं तो कहीं न कहीं भोगनी पड़ती हैं। पैसों का लालच इतना था संगत जी मुझ में, ये मेरे वो सत्संग है जो मेरे खुद के अनुभव हैं। इतना पैसों का लालच था संगत जी कि मैंने अपने वर्कर्स की सैलरी हर पल काटनी शुरू कर दी। किसी की छुट्टी पे काटनी शुरू कर दी, किसी ने कहा कि बच्चा बीमार है, ठीक है चले जाओ लेकिन सैलरी कटेगी। मतलब इतनी सारी चीज़ें संगत जी मेरे अंदर हो चुकी थी, जिसे कहते हैं ना एक शैतान घुस जाना, वो घुस गया था। बच्चों वाइफ को टाइम नहीं देना, परिवार में टाइम नहीं देना, ये सब करते करते संगत जी माँ ने भी साथ छोड़ दिया। 2022 में जब हार्ट अटैक आया था उसके बाद माँ का भी देहांत हो गया, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। और माँ के जाने के बाद भी संगत जी मैं फिर से ऊंचाइयाँ छूने में लग गया। लेकिन 2013 में अप्रैल के महीने में संगत जी मेरी, जब वो कहते हैं ना आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, आप में ईगो घमंड होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द जलने वाले लोग भी बहुत हो जाते हैं। और इतने वो जलने वाले लोग हो जाते हैं कि उनसे आपकी ये जेलिस, ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती है। तो कुछ संगत जी थे जो मेरे लेवल के थे, जो मुझसे जलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी पार्टियों का काम मैंने लेना शुरू कर देना, कम में करना, फिर उसको ज़्यादा में आगे बेचना, ये काम संगत जी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा संगत जी मैंने 1-2 और काम शुरू करे थे, जिसकी वजह से संगत जी मुझे भारी मात्रा में नुकसान हुआ, भारी मात्रा में। संगत जी जहाँ मेरी 4 फैक्ट्री थी, वहाँ मेरी 1 फैक्ट्री रह गई। 1 फैक्ट्री भी अब नहीं है मेरे पास। अब सिर्फ़ मैं उन कंपनियों में नौकरी करता हूँ जिन कंपनियों को मैंने ठगा था, फ्रॉड किया था। संगत जी छल कपट करके मैंने उनके कामों को अपनी तरफ खींचा था
और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो कहते हैं ना, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो नीचे की तरफ भी ज़रूर गिरते हो। और ये मैंने सोचा ही नहीं था उस टाइम, और वही मेरे साथ हुआ। संगत जी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, और जिनको मैं अपना समझ के बैठा था वही मेरे को धोखा दे रहे थे, वही संगत जी मेरे साथ छल कपट कर रहे थे। बेकार हो चुका था। 2013 तक सब कुछ खत्म हो गया था, जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया था। ये समझ लो एक घर तक बचा था जिसमें मैं रह रहा था, नहीं तो वो भी चला जाता। बैंक खाली हो चुके थे, मैं कहने को 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। जूते पहनता था लिबर्टी के, चप्पल पे आ चुका था। संगत जी ऐसे हालात हो गए थे, बिना प्रेस किए जरा सा दाग भी लग जाए ना तो कपड़े नहीं पहना करता था। और आज ऐसा टाइम था मेरे पास संगत जी कि मैं एक कपड़े को 4-4 दिन पहना करता था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था साथ संगत जी कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों का खेल था, वो मेरे ईगो थे, वो मेरे घमंड था, मेरा काम था, मेरा क्रोध था, मेरा लोभ था, मेरा मोह था, मेरी माया थी। ये सब इस कदर मेरे पीछे थे कि जिन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे काम करने पे मजबूर किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी समय बीतता गया, 2013 तक सब कुछ खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। तब संगत जी एक वर्कर था जिसे मैंने अपने काम में रखा था, अपनी कंपनी में रखा था, लेकिन उसके बच्चे की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उसने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे, जिसके कारण उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए संगत जी कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, कब आपके कौन काम आ जाए कुछ नहीं पता। मैंने इन सब चीज़ों से सीखा संगत जी, इन सब चीज़ों को सीखा और देखा मैंने अपने जीवन में। संगत जी नौकरी की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था 2013 में, और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस वर्कर का मेरे कारण बच्चा ख़त्म हुआ था, वो अचानक से मुझे मिला और उसने मुझे देखा, उसने मुझे यही कहा कि बाबूजी ये क्या हाल बना रखा है। उसे देखकर संगत जी मैंने उससे बोला कि तुम तो राकेश हो ना, जिसे मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। वो कहता है कोई बात नहीं बाबूजी, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस समय मैं परेशान था, आपसे पैसे माँगे और मेरे बच्चा बिना पैसों के कारण चला गया, उसमें आपका दोष नहीं है, जो भगवान करता है वो तय होता है। और संगत जी उसके बाद उसने मुझे बताई ये सारी चीज़ें कि आप ऐसे-ऐसे गुरुजी के पास जाओ, अगर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हो तो गुरुजी के दरबार जाओ। गुरुजी के दरबार जाओगे तो वहाँ आपको आपकी भूलों का पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का एक अवसर मिल सकता है, आप वहाँ जाओ। संगत जी उस समय मेरे अंदर कोई लालसा नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी कि मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, बिज़नेस चाहिए, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी। अगर बस लालसा थी तो सिर्फ़ अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी माँगने की थी। उसकी बात सुन के संगत जी 2014 में मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। वहाँ मेरे मन में जाके सिर्फ़ एक ही सवाल था कि आप कौन हो? और आप संगतों का कल्याण क्यों कर रहे हो? वहाँ भी मैंने अपना दिमाग चलाया, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू समझाया कि वो क्या करने आए थे, क्यों संगतों का कल्याण कर रहे हैं और वो कौन है। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैंने इतने माड़े, इतने बुरे कर्म करने के बाद भी मुझे मेरे गुरुजी की शरण मिली, उनकी कृपा मिली। संगत जी कहते हैं ना कि आप लाख गलतियां कर लो, लाख भूल कर लो, लाख चोरियां कर लो, लाख मर्डर कर लो, लेकिन अगर आप भगवान की शरण में पहुंच गए हो तो आप तरोगे ही तरोगे। यकीनन संगत जी हर एक जन्म के रास्ते ईश्वर आपके लिए खोल देता है, और वही हुआ कि हर एक जन्म के रास्ते मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे लिए खोल दिए। संगत जी कहते हैं ना, जीवन में कुछ बाधाएं ऐसी आती हैं जो आपको निकलने नहीं देती। मेरे सामने भी कुछ बाधाएं ऐसी आई थी, लेकिन उन बाधाओं को भी गुरुजी ने दूर किया। संगत जी जब मेरे पास पैसा था मैंने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत गलत काम। मैं गिनवाने बैठूं तो मुझे नहीं पता कि कितना मुझे जन्म लेना पड़े, कितना समय मुझे चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए।
संगत जी, मैंने पैसे को पैसा नहीं समझा, मैंने इंसान को इंसान नहीं समझा, मैंने परिवार को परिवार नहीं समझा। पैसों के कारण मैंने अपने भाइयों से बिगाड़ लिया, अपनी बहनों को राखी दूज के लिए मना किया। संगत जी, पैसों के कारण ही मेरे बीवी बच्चे दूर हो गए। आज इस संसार में मैं और मेरे गुरु हैं और कोई भी नहीं है। संगत जी, जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ और मेरे गुरुजी रहते हैं। मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संगत जी इतना अपमान, इतना तिरस्कार मैंने उन लोगों का किया है कि शायद वो लोग मुझे माफ़ नहीं करना चाहते। और मैं जानता हूँ संगत जी, कोई भी मुझे, जो भी मेरे अपने हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो उनमें से कोई मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई माफ़ करना चाहता है तो वो मेरे गुरु हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने इतना घोर पाप तक किया है कि मैंने उठा के अपने घर का मंदिर तक फेंक दिया है। आप सोचो, जिस हिंदू धर्म में देवी देवताओं को सड़कों पे बिठाया जाता है, वहाँ मैंने पैरों से कुछ ले हैं। संगत जी, इतना घोर अनर्थ और इतना घोर पाप मुझसे हुआ है। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं या सुनते हैं तो अपने गलतियों का पश्चाताप करते हैं, अपनी भूलों के लिए ईश्वर से माफ़ियाँ मांगते हैं, अपनी भूलों के लिए गुरु जी से क्षमा याचना मांगते हैं कि परमात्मा माफ़ करो हमारी गलतियों के लिए, हमारी भूलों के लिए। हमसे अपराध हुआ है, जाने अनजाने हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना। मैं संगत जी हर सत्संग में यही संगतों को कहता हूँ, जो अनर्थ, जो पाप मैंने किया वो कोई भी ना करे। हम एक ऐसे गुरु की शरण में हैं जो साक्षात महाशिव हैं, जो हमें न जाने कितने जन्म तर रहे हैं और तारते ही जाएंगे। तो इसीलिए साथ संगत जी, मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी की शरण में आने के बाद गुरु जी की कृपा, उनकी दया के पात्र बने। वो हमेशा हमेशा आपको उन सारी परेशानियों से दूर रखेंगे, उन सारे नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगे जो आपके इर्द गिर्द आती हैं। संगत जी, मेरे अपराधों की वजह से कोई माफ़ी तो नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मुझ पे इतनी दया कर रहे हैं कि वो मुझे मेरी भूलों के लिए माफ़ करते जा रहे हैं और मेरे किए गए पापों को दूर करते जा रहे हैं और मुझे इन बुरे कर्मों से मुक्त कर रहे हैं। संगत जी, बस मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने शरण में, चरण में मुझे लगाया है, ऐसे ही लगाए रखें, अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी श्रेणी में, अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखें। संगत जी, सच में हमारे गुरुजी महाशिव हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार जाता हूँ तो गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी, मुझे सदैव अब आप आपके चरणों में रखो, मैं सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। और होगा भी संगत जी एक दिन ऐसा ही, मैंने घर में गुरुजी महाराज की गद्दी लगा रखी है और एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में ही सोते का सोता रह जाऊंगा। मैं अब गुरुजी से अपनी मृत्यु ही मांगता हूँ। मेरे अंदर गुरुजी से कुछ और मांगने की लालसा ही नहीं रह गई है साथ संगत जी। अब मैं गुरुजी से बस यही कहता हूँ कि जो भी मेरा आखिरी समय गुजर रहा है वो आपकी शरण में, चरण में गुजरे और यहीं का यहीं सोता रह जाऊं। संगत जी, मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि ये दिन दिखा दिया। रात को सोता हूँ तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सुबह का दिन ना देखूं गुरुजी, सिर्फ आपके चरणों में ही लीन रह जाऊं। पर मेरे मालिक, मेरे कृपालु, मेरे दया के पात्र, वो ये जानते हैं कि अभी मेरे जो माड़े कर्म है वो बाकी हैं, उनको कटवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक कटेगा नहीं तो मुझे कहीं दुनिया में दोबारा जीवन ना देना पड़े। इसीलिए मेरे गुरुजी महाराज मेरे वो सारे कष्ट, वो सारे बुरे कर्म कटवा रहे हैं, सत्संग सुनवा के, शेयर करवा के, अपनी संगत में बुला के, अपने दर्शन करवा के, अपना लंगर करवा के वो मेरे सारे कष्ट दुख दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस श्रेणी से आया था और किस श्रेणी में चला गया और किस श्रेणी से गुरुजी ने मुझे बाहर निकालना है। मैं आया था अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ आके बुरे ही कर्म किए और मुझे उन बुरे कर्मों से निकालने का काम मेरे गुरुजी कर रहे हैं। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत कृपालु हैं, बहुत। जैसे एक माँ अपने बुरे बेटे को गले लगाती है, उसी तरीके से मेरे गुरुजी अपने इस बुरे बेटे के कर्मों को कटवाने के लिए अपने गले से लगाए हुए हैं। संगत जी, ये सब मैं महसूस करता हूँ। मैं गुरुजी से जब भी याद करके टेलीपैथी से बात करता हूँ तो गुरुजी मुझे यही बताते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता है,
उसके किए गए कर्म बुरे होते हैं, वो खुद नहीं करता है, उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन उसकी माफ़ी के लिए उसे परमात्मा के द्वार, परमात्मा के ईश्वर के द्वार आना ही पड़ता है। वो खुद नहीं आता है, परमात्मा आपको बुलाते हैं आपका कल्याण करने के लिए। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे बुलाया और जोड़ा मेरा कल्याण करने के लिए। अनंतम शुक्राना। बाकी साथ संगत जी, मैं आप सबसे भी क्षमा याचना मांगता हूँ कि मैंने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं। मेरे लिए आप सभी गुरुजी महाराज से अरदास करें कि मेरे को इन सभी बुरे कर्मों से मुक्त करें और अपनी शरण में लगाएं। और मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी, जब जब जीवित रहूं तब तक आपकी बड़ाई, आपकी महिमा का बखान करता रहूं, यही मेरी आखिरी इच्छा और यही आपसे अरदास है। यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।